कि नरेंद्र मोदी जानता है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूंजीपति सारे जानते हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने कथावाचक हैं ये सभी जानते हैं कि नरक स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जो न्याय और अन्याय का मतलब जब भेद कर सके, लोगों को न्याय दे सके। ये सब लोग जानते हैं, जब तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। वो पुलिस किसकी है, वो न्यायाधीश किसका है, कोर्ट किसकी है, सारा सिस्टम तो सरकार का है। सरकार अपने सिस्टम से वो चोरी नहीं रोक पा रही है, लेकिन जैसी वो निजी हाथों में चली आती है तो वो चोरी उठने आती है। वहाँ पर जो है एक पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। चिड़ियाघर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको जो है इंसान नहीं मिलेंगे। मंदिर में अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे और पर ना तो आपको बंदूक की जरूरत है गुलाम बनाने के लिए, ना बड़ी बड़ी चार दीवारी की जरूरत है, ना किसी जंजीर की जरूरत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और देवी देवताओं का डर आप दिखा दीजिए और वह व्यक्ति आपका जीवन भर के लिए, जब तक वह मरेगा तब तक आपके लिए गुलाम बन गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोई शौक नहीं था कि किसी की आलोचना करते, कोई शौक नहीं था कि वो अपना तमाम साहित्य का लगभग 50% हिस्सा जो है केवल और केवल हिंदू धर्म की आलोचना करने में लगा कि जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, नरकवासी आज तक कोई नहीं हुआ। अरे भाई सारे स्वर्गीय है, जो दारू पीता था वो भी स्वर्गीय है, जो चोरी करता था वो भी स्वर्गीय है, जिसने बलात्कार किया वो भी स्वर्गीय है। कितने लोग आज तक स्वर्ग गए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड इनके पास है? आज तक कितने लोग नरक गए हैं, क्या कोई रिकॉर्ड इनके पास है? इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान की रचना की है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान सभा में अकेले पूरी संविधान सभा से लोहा लेते हुए उस संविधान की रचना अपने मस्तिष्क के आधार पर करी और बुद्ध के धम्म को आधार मानते हुए संविधान की रचना की गई। आज भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर बात किसी विशेष मुद्दे पर हो रही हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन जिस तरह से अनाप शनाप बोल कर हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं और वो बात इस आधार पर कर रहे हैं अपनी कथाओं में कि जिस तरह से अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें कि हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा लेने का काम किया और वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा सन 1956 में जो 22 प्रतिज्ञाएं दी गई उसको लेकर मचा हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर अपनी वीडियो में खासकर जहां कथा कर रहे हैं, साफ साफ लोगों से बोल रहे हैं कि जो लोग आज 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं और खासकर जो हिंदू धर्म के देवी देवता, चाहे उसमें ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणेश हो, गणपति हो, गौरी हो, उनको ईश्वर ना मानने की शपथ ले रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। सर, जब एक तरफ आज हम विज्ञान की बात करें, कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर हम एक खोज करते हैं और उस खोज के द्वारा हम स्थापित करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हाँ अगर ऐसा होगा तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों जब SC/ST एक्ट को लेकर छेड़छाड़ की गई तब भी वो इसको विरोध में बोले और लगातार अपनी आवाज़ को मुखर रूप से नजर रखते हैं और इसका विरोध करते नजर आए, लेकिन फिर दोबारा से चर्चाओं में बने हुए हैं खासकर 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। सर, इस पर क्या कहना और खासकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो नर्क में जाएंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नीलम जी, इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टिप्पणी की गई है ये कोई इस आधार पर नहीं की गई है कि कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे कुछ लोग नरक जाएंगे, बल्कि ये बहुत ही सोच समझकर एक सिस्टम के तहत ये टिप्पणी की गई है, क्योंकि ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो देवी देवताओं ईश्वर के डर के साए में जीते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि ईश्वर उनके लिए क्या करता है, वे ये नहीं जानते हैं कि देवी देवता उनके लिए क्या करते हैं, पर ये ज़रूर जानते हैं कि देवी देवता और ईश्वर उनका क्या बुरा कर सकते हैं। तो जो लोग इस डर के साए में जीते हैं तो उन लोगों को इन 22 प्रतिज्ञाओं से, अम्बेडकरवादियों से दूर रखने के एक षड्यंत्र के तहत ये टिप्पणी की गई है, ताकि लोग जो हैं ये जो ईश्वर का डर है इसको समझें और ईश्वर का डर समझते हुए और जिस प्रकार से कि स्वर्ग और नरक की कल्पना की जाती है कि नरक में बहुत तरह तरह की यात्राएं दी जाती हैं, ऐसी ऐसी यात्राएं दी जाती हैं जिनको सोचने मात्र से मतलब कि आदमी का जो मन है वो कंपित हो उठता है। तो इस तरह का डर दिखाकर अब कोई भी व्यक्ति जिसको इस तरह का अगर डर दिखा दिया जाए और उसको ऐसी संभावना लगने लगे कि अब तो मुझे ऐसा मतलब होने वाला है मेरे साथ में, अगर मैंने ऐसा नहीं माना तो कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो उनकी बात ना माने। तो ये जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जगह जगह कथाएं कर रहे हैं और कथाओं में लोग इनसे सवाल भी करते होंगे कि भाई इस देश के सबसे बड़े विद्वान और दुनिया के जो विद्वान हैं, आज तक के इतिहास में जितने भी विद्वान हुए हैं, उनमें भी सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, तो इसमें कुछ तो होगा। जी। और विशेष तौर पर वह समुदाय, जिस समुदाय से बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते थे, SC ST OBC का जो समुदाय है, वह जो है जब देवकीनंदन ठाकुर से यह प्रश्न करेगा कि इतना बड़ा महान विद्वान बोल रहा है, इतना बड़ा तार्किक आदमी बोल रहा है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान की रचना की है, इतना बड़ा विद्वान आदमी बोल रहा है जिसने संविधान सभा में अकेले पूरी संविधान सभा से लोहा लेते हुए उस संविधान की रचना अपने मस्तिष्क के आधार पर करी, और वहाँ पर जो है बहुत से लोग थे जो कि उन प्रोविजंस को उसमें नहीं लाने देना चाहते थे, लेकिन वे प्रोविजंस वहाँ पे आए और बुद्ध के धम्म को आधार मानते हुए संविधान की रचना की गई। आज भी भारत के बहुत सारे प्रतीक ऐसे मिलते हैं जिसमें बौद्ध धम्म के प्रतीक शामिल हैं। तो ये सब जो है एक कौतूहल का विषय बना हुआ है भारतीय जनमानस के लिए। भारतीय लोग अब सोचने लगे हैं कि भाई अगर इतना बड़ा विद्वान 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है और 22 प्रतिज्ञाओं में खुलेआम हिंदू देवी देवताओं ईश्वरों को मानने की मनाही कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, गौरी गणपति को देवी देवता ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? और अगर ऐसा कह रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तो जब इन देवकीनंद ठाकुर जी से ये चर्चा वे लोग करते होंगे तो वे उनको स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर वहीं पर विषय को स्टॉप करने का इनके पास सिर्फ एकमात्र चारा यही है और वो वही करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देवकीनंद ठाकुर और इस हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों से कि कितने लोग आज तक स्वर्ग गए हैं? क्या उनका रिकॉर्ड इनके पास है? आज तक कितने लोग नरक गए हैं? क्या कोई रिकॉर्ड इनके पास है? अगर इनके पास कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड हो तो हम ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ, कुछ गलत काम करने पर लोग जो हैं नरक जा सकते हैं, कुछ अच्छा काम करने पर लोग जो हैं स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन नीलम जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि इनके पास इस तरह का कोई डाटा नहीं है। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है हिंदू धर्म में कि जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हो जाता है, नरकवासी आज तक कोई नहीं हुआ। पंडित जी जिसके भी घर में जाएंगे उसके नाम के आगे स्वर्ग लिख देंगे, स्वर्गीय स्वर्गीय। अरे भाई, सारे स्वर्गीय। जो दारू पीता था वो भी स्वर्गीय, जो चोरी करता था वो भी स्वर्गीय, जिसने बलात्कार किया वो भी स्वर्गीय, हर एक व्यक्ति स्वर्गीय हो गया। मतलब ये हिंदू धर्म जो है अगर पाखंड नहीं है तो और क्या है? इसी पाखंड का डर दिखा दिखा कर ये लोग जो है अब इन लोगों को, भारत के उस जनमानस को जो आज पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख कर उसके अंदर कुछ चेतना आ रही है, सोच विचार कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, अब उसकी बुद्धि कुछ कुछ खुलने लगी है तो प्रश्न करने लगा है। अब इन लोगों को तो प्रश्न से डर लगता है, इसीलिए प्रश्न ना करें और इनकी बुद्धि वहीं की वहीं जम जाए। तो बस एक ही चीज़ दिखाते हैं कि ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें और ईश्वर के खिलाफ कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, ईश्वर के खिलाफ कोई भी प्रश्न ना करें, ईश्वर के खिलाफ कोई बात ना करें। इस तरह के डर दिखाकर जो है यह लोग जो हैं भारत के लोगों को उस साइंटिफिक सोच से, उच्च वैज्ञानिक सोच से उसको वंचित रखना चाहते हैं। हाँ सर, जिस तरह से आपने बात करी कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि पाखंडवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और जो स्वर्ग और नर्क का भय दिखाकर लोगों में कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास है उसको कूट कूट कर भरा जा रहा है। और देवकीनंदन ने जिस तरह से कहा कि उन्होंने जीसस का नाम नहीं लिया और जो अल्लाह का नाम नहीं लिया, और भी उन्होंने कई बातें कही हैं, तो सर इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, तो स्पष्ट बात है कि हम लोग जिस धर्म से तंग आकर, दुखी होकर, जिस धर्म में हम परिवर्तित हो रहे हैं, जी तो हम जिस धर्म को छोड़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिस धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और विशेष तौर पे मानने वाले नहीं बल्कि मनवाने वाले लोग हैं, यानी कि ये पुरोहित वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है, और जो खास तौर से आज की डेट में जिसे हम एक नाम दे सकते हैं RSS, वो लगातार इस तरह के षड्यंत्र रचता है कि लोगों को लगातार अंधविश्वास और पाखंड में रखे जाए। तो इसलिए इस बात की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई शौक़ नहीं था कि किसी की आलोचना करते, कोई शौक़ नहीं था कि वो अपना तमाम साहित्य का लगभग 50% हिस्सा जो है केवल और केवल हिंदू धर्म की आलोचना करने में लगाते।
उनको ऐसा मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पूरे इतिहास का आकलन करके देखा कि पूरी दुनिया में जो गुलामी पाई जाती है वो अलग तरह की गुलामी है, लेकिन इस देश में जो गुलामी पाई जाती है वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग गुलामी है। पूरी दुनिया में गुलामों को बंधक बनाए रखने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी जंजीरों में उनको जकड़ा जाता है, नाना प्रकार के कोड़े बरसाकर हथियार रखकर उनको बंदी बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है। लेकिन यह देश एकमात्र दुनिया में एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है जहां पर ना तो आपको बंदूक की जरूरत है गुलाम बनाने के लिए, ना बड़ी बड़ी चार दीवारियों की जरूरत है, ना किसी जंजीर की जरूरत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और देवी देवताओं का डर आप दिखा दीजिए और वह व्यक्ति आपका जीवन भर के लिए, जब तक वह मरेगा, जब तक आपके लिए गुलाम बन गया। अपने लोगों को इस व्यवस्था से बचाने के लिए, क्योंकि संभावना बहुत विकट है, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि हर एक घर में एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में कोई एक मूर्ति नहीं है, वहां पर जो है एक पूरा चिड़ियाघर बना रखा है। चिड़ियाघर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर आपको जो है इंसान नहीं मिलेंगे। मंदिर में अजीब अजीब तरह के लोग मिलेंगे, और वे लोग जो मिलते हैं उनके ही बीच में अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों को बौद्ध धर्म दिलाया होता और ये 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा यह निश्चित नहीं किया गया होता है, तो स्पष्ट है हमारे समाज के लोग, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी लोग, वे बुद्ध की मूर्ति को ले जाकर अपने घर में जो बना हुआ है मंदिर उसमें स्थापित कर देते, और वे कभी भी बुद्ध और उन तमाम देवी देवताओं और ईश्वरों के बीच में, उनके चरित्र के बीच का जो अंतर है उसको कभी नहीं जान पाते। और ये आरएसएस जो है उनको कभी भी पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने की षड्यंत्र रचती रहती है, और आसानी उसके लिए और आसानी होती है, क्योंकि वैसे भी वो लोग जो हैं इनको विष्णु का अवतार बताने का षड्यंत्र रच ही रहे हैं, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी एक दिन जो है ये ऐसे ही षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनको भी कोई ना कोई अवतार घोषित कर देंगे। और इस तरह से जो है इनका ये षड्यंत्र है, परपंच है। इससे बचने के लिए, क्योंकि इस्लाम में ऐसी हमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती है और ईसाइयों में ऐसी कोई समस्या हमें दिखाई नहीं देती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदू लोग जो ये सवाल करते हैं ये अपने आप से सवाल करें कि जो लोग आज हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में, उनके ऊपर इन लोगों ने किस आधार पर अत्याचार किए हैं, तो इसका उत्तर तो उन पे स्वतः मिल जाता है। सर, जिस तरह से अभी आपने अवतार की बात करी कि लगातार कहीं ना कहीं जो भारत के तथाकथित हिंदू लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जो दूषित मानसिकता के और जो महाकणिक तथागत बुद्ध को आज विष्णु का अवतार बनाने पर तुले हुए हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो अभी सर, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देवकीनंदन का एक प्रकरण और देखा था कि जब वो बोध गया में गए और बोध गया में जो मंदिर है, बौद्ध टेम्पल है, वहाँ पर उन्होंने जाकर स्पष्ट एक वीडियो बनाया जिसमें कि उन्होंने कहा कि श्री राम भी यहाँ पर आए थे और जो भी हिंदू जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध करना है वो यहाँ पर आए। और सर, हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से हवन भी हुए और जिस तरह से पंडे पुजारियों के तहत वहाँ पर जो पितरों का कार्यक्रम था वो भी आयोजित किया गया। तो सर, जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें कोई कथावाचक हो या एक धर्म का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, वो तो जानबूझकर इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए नीलम जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब ये लोग जो हैं येन किन प्रकारेण जो बौद्ध धर्म की विरासत है, बौद्ध धर्म का जो पूरी दुनिया में बोलबाला है और जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन सभी विरासतों को हड़पना चाहते हैं, उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और ये तो इतिहास में दर्ज चीज़ है, तथ्य है इस देश का जो है कि जो बौद्ध गया का मंदिर है उसको कितनी मुश्किल से पंडे पुजारियों के द्वारा जो उस पर कब्जा कर लिया गया था, ज़मींदोज़ कर दिया गया था, मिट्टी से उसको ढक दिया गया था, तो उसे किस तरह से कनिंघम और धम्मपाल जी के द्वारा, अनागारिक धम्मपाल जी के द्वारा उसे मुक्त कराया गया। वहाँ उसकी खुदाई करवाई गई। जब खुदाई में वो पूरा का पूरा विहार जो 2-3 मंजिला इमारत है, बहुत ऊंची इमारत है, जिसकी उस समय केवल छोटी छोटी दिखाई दिया करती थी और सारा ज़मीन जो है वो ढकी हुई थी मिट्टी से। और जब लॉर्ड कनिंघम वहाँ पे आए और उनको बोला, क्योंकि लॉर्ड कनिंघम जो है फाइयान को पढ़कर आए थे, उसके जो यात्रा वृत्तांत था उसको पढ़कर आए थे, और उसको पढ़कर उसने, क्योंकि हर एक चीज़ की वहाँ पे जो है व्याख्या कर रखी है कि कितनी दूरी पर किस दिशा में क्या चीज़ है, उसने क्या क्या चीज़ देखी है। तो जो बोध गया का जो मंदिर था जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, एक प्रमुख केंद्र था बौद्धों का, तो उसको जो है वो खोजते खोजते जो है जिस तरीके से उसको वहाँ व्याख्या करी थी भाई ने अपनी यात्रा वृत्तांत में, उसी तरीके से उसी आधार पर वह वहाँ गया और उसको वहाँ दिखाई दे रहा था कि यार ये छोटी सी दिखाई दे रही है, ये मंदिर हो सकता है वो जो है। तो वहाँ जो पंडे पुजारियों से उसकी चर्चा की तो पंडे पुजारियों ने वहाँ पर उसको मना कर दिया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
तो वो फिर दोबारा से उनको प्रयास किया, दोबारा गए तो उनको मारपीट के भगा दिया वहाँ से। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में था उस समय पे, भारत का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे उन्होंने जो है याचिका दायर करी और वहाँ से सहायता लेकर, सुरक्षा और सहायता लेकर फिर दोबारा से आए और वहाँ पे वो खुदाई वगैरह करवाई, उस मंदिर को जो है वहाँ पे मुक्त कराया और बहुत लंबे प्रयास के बाद तो वहाँ बौद्ध धर्म की जो पूजा अर्चना होती है वहाँ शुरुआत हुई उसकी जो है। नहीं तो जो पंडे पुजारी हैं उन्होंने उसको जो है अपने कब्जे में ले रखा था। इसी तरह हमने देखा कि मद्रास में जो है एक मंदिर जिसमें कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उस पर जो है लाल रंग लगाकर उसकी हिंदू लोग जो है पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा उड़ाकर जो है पूजा कर रहे थे, जिसको कि मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्वयं ये घोषित किया कि ये बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध मंदिर है और वहाँ हिंदुओं कब्जे से उसको मुक्त कराया। तो ये तथ्य काफ़ी हैं आपको देवकी नंदन जी नरक में भेजने के लिए। जो झूठ बोलता है अगर वो नरक में नहीं जाएगा तो फिर आपके धर्म के अनुसार नरक में कौन जाएगा? और आप लोगों से ज़्यादा पेट भर भर के झूठ कौन बोलता है? आपने कभी ये तो कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी नरक में जाएंगे। उन्होंने भारत की 125 करोड़ जनता से झूठ बोला कि काला धन जो कि स्विस बैंक में भरा पड़ा है उसको लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए दिलाएंगे। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। झूठ बोला या नहीं बोला? तो हिंदू धर्म में आखिर जो स्वर्ग और नरक की जो व्याख्या है कर्म के आधार पर जो है वो है किसके लिए? कौन जाएगा नरक में? अगर झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतने लोगों को धोखा देने वाला, इतने लोगों को प्रताड़ित करने वाला, इतने लोगों पर अत्याचार करने वाला अगर नरक में नहीं जा रहा है, आप स्वयं जो है जब बातें करते हैं और उलझुल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और जिस ईश्वर से आपका कभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिस ईश्वर को आप जानते नहीं है, जिस ईश्वर के कारण आज तक जो है भारत की जनता कभी सुखी नहीं हुई है, भारत में अकाल पड़े हैं, महामारियां आई हैं, कभी किसी प्रकार की किसी भी ऐसी स्थिति से किसी ईश्वर ने उनको सहायता नहीं दी है, तो आप इतना झूठ बोलते हैं। आप नरक में नहीं जाएंगे, मतलब ये है कि नरक में जाएगा कौन? नरक में वे लोग जाएंगे जो लोग केवल आपके ईश्वर को नहीं मानते हैं। नरक में वे लोग जाएंगे केवल जो है जो आपकी व्यवस्था, आपकी गुलामी, आपके अत्याचार को सहन करने से इनकार करते हैं, आपके उस अत्याचार और उस गुलामी का प्रतिकार करते हैं। क्या वे लोग नरक जाएंगे? मेरे हिसाब से तो नीलम जी, सबसे पहले नरक का अगर कोई भागी होगा तो नरेंद्र मोदी होगा, उसके बाद उसका पूरा मंत्रिमंडल होगा जो उसका साथ देता है, उसके बाद जो ये सारे नेतागण जो झूठ बोलते हैं, देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वे जाएंगे। फिर ये सारे पूंजीपति नरक जाने चाहिए। सबसे पहले तो जो है ये कथावाचक जो घर घर जाकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये नरक जाने चाहिए। लेकिन नीलम जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नरेंद्र मोदी जानता है कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूंजीपति सारे जानते हैं कि नरक और स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने कथावाचक हैं ये सभी जानते हैं कि नरक स्वर्ग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो न्याय और अन्याय का मतलब जब भेद कर सके, लोगों को न्याय दे सके। ये सब लोग जानते हैं, जब तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। अभी एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि मुकेश अंबानी इस एशिया के कोरोना टाइम में और सबसे अमीर आदमी, बड़ी मेरे को तो इतने आश्चर्य हुआ, आखिर वो अमीर आदमी बन कैसे गए? इस देश की जो सरकारी संस्थान है उनको मोदी जी बेच कर पूंजीपतियों को दे रहे हैं। वो जो कंपनी है, वो जो आदमी है, उसके पास इस देश से ज़्यादा संसाधन है, वो उस देश से ज़्यादा अमीर है, यानी कि उसके पास संसाधन है, उसके पास ज़मीन है, लेकिन भारत सरकार के पास वो ज़मीन संसाधन नहीं है। इसी प्रकार से नीलम जी, मैं सोचने मजबूर रहता हूँ, जब बिजली का निजीकरण किया गया तो बिजली का निजीकरण करते वक्त जो है सरकार ने ये बहाना लगाया कि बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है, जिस चोरी को रोकने में सरकार असफल रही, इसीलिए इसका निजीकरण कर रहे हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अब जब निजी हाथों में बिजली चली गई है तो अब चोरी को कैसे रोक रहा है? वो पुलिस किसकी है? वो न्यायाधीश किसका है? कोर्ट किसकी है? सारा सिस्टम तो सरकार का है। सरकार अपने सिस्टम से वो चोरी नहीं रोक पा रही है, लेकिन जैसी वो निजी हाथों में चली आती है तो वो चोरी रुकने जाती है। सर, चोरी नहीं रुकती है, बल्कि शोषण स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर जो 1 रुपया में बिजली मिल रही होती है वही 10 रुपया में बिजली मिलती है। इस तरह से ये नरक के भागी हैं नीलम जी। ये लोग जो बोल रहे हैं कि नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये लोग भागी हैं। तो बहुत सारी बातें हैं स्वर्ग और नरक की व्याख्या करने के लिए। तो मैं अपने देश के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है इस स्वर्ग और नरक के भय से मुक्त हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो है स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा इनको उत्पन्न करते हैं। तो आप इसको जो है इस तरह से लें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथियों, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि अगर स्वर्ग नरक जैसी चीज़ होती, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो भी
धर्म के ठेकेदार हैं। मैं ठेकेदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अच्छे लोग इस काम को नहीं करते, बल्कि जो ठेकेदार लोग होते हैं वही इन काल्पनिक चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और स्वर्ग नरक का भय दिखाकर कहीं ना कहीं लोगों में इतनी गलतफहमियां पैदा कर देते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उनके भगवानों की पूजा करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, उनको वहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी, परियां मिलेंगी और अच्छे अच्छे नृत्य देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं जब नरक का भय दिखाता है तो वो एक जल्लाद के रूप में दिखाता है, वहाँ पर कढ़ाई में तेल उबल रहा होता है, उसमें उसको उठा के डाल दिया जाता है। तो आप सबको सोचना होगा कि आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एक व्यक्ति ने आकर प्रमाण दिया हो कि भाई मैं नरक में गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैं स्वर्ग में गया ऐसा हुआ। तो आप सब वैज्ञानिक सोच के साथ में आगे बढ़े और इन काल्पनिक चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग विज्ञान को मानने वाले हैं और विज्ञान को आधार बनाकर आप आगे बढ़े, ना कि इन जैसे कथावाचकों के बहकावे में आए और अपने अंदर से डर निकालें।